हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लोकल मार्क्स डॉक्टर्स। और फ्रेंड्स, आज हम आए हैं वृक्षा कल्पा आयुर्वेदा मालवीय नगर में फ्रेंड्स। और लास्ट टाइम भी फ्रेंड्स हम आए थे, तो लास्ट टाइम डॉक्टर अमित हमें मिले थे, तो हमने इनसे इनकी क्लिनिक के बारे में बात करी थी। व्हाट काइंड ऑफ थेरेपीज़, व्हाट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट्स देयर टीम इज़ प्रोवाइडिंग हेयर, हमने उनके बारे में बात करी थी। तो फ्रेंड्स, आज आपको हम कुछ लाइव थेरेपी दिखाने वाले हैं। शिरोधारा, तो इट इज़ वेरी फेमस वन ऑफ द थेरेपीज इन आयुर्वेदा फ्रेंड्स। अब इसका क्या बेनिफिट होता है, किस रीज़न से आपको करवानी चाहिए, ये तो आपको सर ही बताएंगे फ्रेंड्स। तो आज आपको एक लाइव कवरेज दिखाते हैं शिरोधारा का पूरा प्रोसेस कि कितना टाइम का होता है। अप्रोक्सीमेटली 45 मिनट्स इट विल टेक फॉर वन सेशन। और किस तरीके से होता है, क्या ऑयलिंग वगैरह करते हैं, आज आपको एक चीज़ दिखाने वाले हैं। सर, आई होप अच्छे होंगे आप। प्लीज़ थोड़ा बताइए इस आपके थेरेपी के बारे में, किसी क्या बेनिफिट्स हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर अमित वर्मा है और मैं सीनियर कंसल्टेंट ऑफ आयुर्वेदा एंड पंचकर्मा ऑफ वृक्षकल्प आयुर्वेदा एंड पंचकर्मा सेंटर। और मेरे साथ हैं डॉक्टर कुसुम वर्मा, और ये भी एक्सपर्ट हैं पंचकर्मा एंड सीनियर कंसल्टेंट ऑफ आयुर्वेदा इन वृक्षकल्प आयुर्वेदा एंड पंचकर्मा सेंटर। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं शिरोधारा के बारे में। और शिरोधारा देखने में आपने बहुत बार देखा होगा, बहुत मूवीज़ में भी देखा होगा, बहुत जगह आपने मे बी एक्सपीरियंस भी किया होगा इस चीज़ को। तो शिरोधारा का मतलब है कि इसमें किसी भी चीज़ को, मीन्स डिफरेंट चीज़ों को, मे बी मिल्क हो सकता है, बटर मिल्क हो सकता है, डिकॉक्शन हो सकता है डिफरेंट मेडिसिन से बनाया हुआ, जिसमें दवाइयों को पानी में, दूध में या बटर मिल्क में, तक्कर में उबाल कर मिक्स कर या डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑयल्स को यूज़ किया जाता है। और इसको एक धारा के रूप में, मीन्स एक ड्रॉप मेथड धारा के रूप में इस पात्र के माध्यम से सिर के ऊपर गिराया जाता है। और इसकी मूवमेंट्स डिफरेंट टाइप की होती है। पेंडुलम टाइप मूवमेंट होती है, सर्कुलर मूवमेंट करनी होती है, क्लॉकवाइज करनी है, एंटी क्लॉकवाइज करनी है। तो डिफरेंट एक्सपर्ट्स को चूज़ किया जाता है और इसको यूज़ किया जाता है डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीज ट्रीटमेंट के लिए। जनरली लोग ये समझते हैं कि शिरोधारा सिर्फ आपको थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स कर देगी, रिफ़्रेश कर देगी, बस इसके लिए शिरोधारा होती है। तो शिरोधारा के 3 एस्पेक्ट होते हैं मेनली। एक होती है स्वस्थ पुरुष, मीन्स एक हेल्दी पीपल को हेल्दी रहने के लिए। हम देखते हैं जैसे कि डे टू डे स्ट्रेस है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, हम इतने ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल से गुजरते हैं, कई बार बहुत ज़्यादा जर्नी हो रही है, नींद अच्छे से पूरी नहीं हो पाती और हमारे जो स्लीप का शेड्यूल डिस्टर्ब हो जाता है। तो एक हेल्दी पर्सन को, जिसको डिसीज़ नहीं हुआ है, बस ड्यू टू देयर रेजिमेन लाइफस्टाइल और वर्किंग शेड्यूल वो टायर्ड फील कर रहे हैं, दे डू नॉट फीलिंग फ्रेश फ्रॉम माइंड, उनको लगता है कि उनकी माइंड की एनर्जी काफ़ी कम महसूस हो रही है, तो दे कैन टेक शिरोधारा मे बी वीकली वंस और 15 डेज वंस, जस्ट टू रिफ्रेश द एनर्जी ऑफ द ब्रेन। आप अपनी बॉडी को रिफ्रेश करने के लिए कई बार करते हैं ना, अपनी बॉडी को ऑयलिंग करते हैं या थोड़ा सा आप योगा करते हैं, बॉडी की स्ट्रेचिंग करते हैं ताकि बॉडी रिफ्रेश हो जाए, मसल्स अपने आप को रिपेयर करें, उनमें अच्छे से स्ट्रेचिंग हो जाए। ऐसे ही ब्रेन के नर्वस टिश्यूज़ को रेजुनेट करने के लिए शिरोधारा की जाती है। सेकेंड होता है रेजुनेशन। यू वॉन्ट टू कीप रेजुनेट योर सेल्फ, स्पेशली फॉर द ओल्ड एज पीपल, दे वॉन्ट टू कीप रेजुनेट देम सेल्फ, ताकि उनकी एजिंग बेस्ट क्वालिटी की हो, एजिंग को जितना स्लो डाउन किया जा सके। ब्रेन की नर्व्स में भी एजिंग होती है, उनमें भी बुढ़ापा आता है, बुढ़ापे में मेमोरी कम होने लगती है, याददाश्त कमज़ोर होने लगती है, तो उस चीज़ के लिए भी इसको किया जा सकता है। तीसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ शिरोधारा क्या है कि आपको कोई डिसीज़ है उसके लिए शिरोधारा करना। अब आपको लगेगा कि किस डिसीज़ में शिरोधारा कर सकते हैं, देयर आर प्लेंटी ऑफ डिसीज़ जिसमें आप शिरोधारा कर सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम एंग्जाइटी, डिप्रेशन, मेजर डिप्रेसिव इलनेस, सीजोफ्रेनिया, एपिलेप्सी, आपको बहुत पुराना माइग्रेन है, आपको बहुत पुराना साइनस का इशू है, तो ऐसी प्लेंटी ऑफ डिसीज, इंसोम्निया, नींद नहीं आ रही है, पिल्स खा खा के थक गए हैं, दिस इज़ द नेचुरल मेथड जिससे आप अपनी स्लीप, अपनी नींद को वापस पा सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा हैवी मेडिसिन ऑफ एंग्जाइटी, डिप्रेशन, जो आपको इतना सारा दिन नींद में रहते हैं, जिसके परेशान रहते हैं, उनको छोड़ के इसके थ्रू आपने डिप्रेशन को ठीक कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं ब्रेन से जुड़ी, सेरेब्रल पाल्सी है, सेरेब्रल एट्रोफी है, किसी को पैरालिसिस हो गया है उसके लिए है। तो देर प्लेंटी ऑफ डिसीज, डिमेंशिया है, अल्जाइमर्स जो आज के टाइम की बहुत मीन्स कहूँ खतरनाक डिसीज़ जो कि ओल्ड एज को परेशान कर रही है, बहुत ओल्ड एज पीपल इससे अफेक्टेड है। अल्जाइमर के लिए वर्क लाइक ए मिरेकल ट्रीटमेंट फॉर दैट। तो ये है शिरोधारा के बेनिफिट्स। और कैसे शिरोधारा को यूज़ किया जा सकता है, मैं चाहूँगा कि डॉक्टर कुसुम वर्मा इसके बारे में कुछ शब्द कहें। Hi, myself Dr. Kusum, a co-founder of Vrishkalpa Ayurveda and Panchkarma Center. Today I am going to explain कि शिरोधारा में हमारा क्या क्या प्रोसीजरल पार्ट रहता है। अगर हम शिरोधारा यूज़ कर रहे हैं then that should be a 4 उंगल डिस्टेंस पे हम लोगों को वो धारा मेंटेन करना होता है।
तभी वो धारा का अगर जो स्ट्रीम है अगर ठीक होगा तभी वो एक्ट करता है, अगर स्ट्रीम प्रॉपरली नहीं होगा तो उसका फिर बेनिफिट नहीं हो पाता है। तो 4 अंगुल के डिस्टेंस पे हम लोग धारा मेंटेन करते हैं एंड दैट शुड बी ऑन अ स्पेसिफिक मर्मा, दैट इज़ अ शिंघाटक मर्मा। जो हमारा लॉर्ड शिवा का 3rd आई रहता है वही हमारा पॉइंट रहता है जिसपे हम लोग शिरोधारा की वो धारा ड्रिपल करते हैं, ठीक है। एंड अलॉन्ग विद हमारा क्या रहता है, हेड का पूरा जो हमारा मर्मा पॉइंट्स होता है वो हम पूरा कवर करते हैं। एंड नेचुरली जब वो मर्मा पॉइंट्स हमारे एक्टिवेट होते हैं तो हमारा नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, और जहाँ पे भी हमें लगता है कि ब्लॉकेज हो रही है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ कि सेरेब्रल एट्रोफी आ रहा है, कॉन्ट्यूजन्स आ रहे हैं, या बोल सकते हैं डिप्रेशन या एंजाइटी की करके जो हमारा नर्वस सिस्टम कहीं ना कहीं प्रॉपरली सिग्नल्स फॉलो नहीं हो रहे हैं, उन सब चीज़ों को ये मैनेज करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि शिरोधारा एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो बहुत सारी डिसीज़ के लिए यूज़ होता है आयुर्वेद में। तो सबसे पहले शिरोधारा में हम क्या करते हैं कि इसके स्टेप होते हैं। सबसे पहले इसमें हेड मसाज किया जाता है, और हेड मसाज से स्टार्ट करते हैं। हेड मसाज में हम जो ऑयल्स लेते हैं वो हम अकॉर्डिंग टू नीड लेते हैं कि पेशेंट को किस तरह का रोग है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल कि जैसे पेशेंट को समस्या है, नींद की समस्या है, या उसको बहुत एंग्जाइटी रहती है, या उसको किसी तरह की समस्या है जब वो चीज़ें भूलता है, तो हम नॉर्मली उसके लिए ब्राह्मी ऑयल यूज़ करते हैं। ब्राह्मी ऑयल को यूज़ करते हैं हेड मसाज करने के लिए। तो हेड मसाज से स्टार्ट करने का जो हमारा मकसद है वो ये है कि सबसे पहले हम यहाँ से डिफरेंट जो प्रेशर पॉइंट है जिसको हम मर्म कहते हैं, मर्म पॉइंट, वाइटल पार्ट्स और वाइटल पॉइंट्स होते हैं हमारी बॉडी के, उनको हम एक्टिवेट करते हैं, और इट इज़ अ इनिशियल स्टेप। तो हेड मसाज जिसको हम शीरो अभ्यंग कहते हैं, तो इसको करने की जो टेक्निक्स होती हैं वो टेक्निक्स हमारे थेरेपिस्ट बहुत अच्छे से सीख के आए हैं। दे आर ऑलरेडी डिप्लोमा होल्डर्स। इनको टेक्निक्स कुछ हमारे एक्सपीरियंस से हमने सिखाई हैं कि कैसे आप डिफरेंट मर्मा पॉइंट्स को यूज़ कर सकते हैं टू इम्प्रूव द सर्कुलेशन ऑफ द ब्रेन टिश्यूज़। बिकॉज इसके बाद जो प्रोसेस होने वाला शिरोधारा जिसमें मर्म एक्टिवेशन करने वाले हैं, वो देखो जो भी ऑयल हम डाल रहे हैं इट इज़ ए फॉर्म ऑफ मेडिसिन, वो एक दवाई ही है। तो उस मेडिसिन की बेस्ट एब्जॉर्प्शन तभी होगी जब वहाँ की सर्कुलेशन, वहाँ की मसल्स, टिश्यूज़ प्रॉपर काम कर रहे होंगे। तो उस चीज़ को प्रॉपर एक्टिवेट करने के लिए हम जो चीज़ करते हैं वो है शीरो अभ्यंग। पहले शीरो अभ्यंग के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आप देखेंगे उसमें हम इसमें शिरोधारा करते हैं, और शिरोधारा के अंत में हम जो करते हैं उसको बोलते हैं हम फीट मसाज टू एंड द ट्रीटमेंट विद रिलैक्सेशन। तो जैसा हमने आपको बताया था कि शीरो अभ्यंग के बाद, हेड मसाज के बाद हम शिरोधारा करते हैं। तो सबसे पहले इस वर्ती को ऐसे टाई किया जाता है, और इसको बांधने का मकसद एक है कि जब ऑयल यहाँ पर गिरेगा ड्रिबलिंग होकर, तो वो ऑयल आइज़ की साइड में नहीं जाना चाहिए, आइज़ के अंदर नहीं जाना चाहिए, तो वो ऑयल यहीं पर स्टे रहे, वहाँ पर ना जा पाए। तो इसको प्रिकॉशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो दिस इज अ टेक्निक जिसको हम बोलते हैं वर्ती, वो ऐसे फोरहेड पर बांधी जाती है। उसके बाद ये जो ऊपर आपको दिख रहा है ये जो है शिरोधारा का पात्र है, और इसमें ये यहाँ पर एक नोज़ल लगी हुई है नीचे। तो इसको हम इसका हम फ्लो मेंटेन करते हैं इस नोज़ल से कि कितनी मात्रा में तेल किस स्पीड से यहाँ फोरहेड पर गिरना चाहिए। और इसमें पात्र में हम ऑयल लेते हैं, और उसमें जैसे मैंने बताया कि ऑयल्स जो हैं डिफरेंट तरह के होते हैं अकॉर्डिंग टू डिसीज़। तो जैसे इन पेशेंट को हम थोड़ा सा जो प्रॉब्लम है कि थोड़ा सा नींद ना आने का, थोड़ा सा जल्दी हाइपर हो जाते हैं, इस तरह का समस्या है, तो इनके लिए हम ब्राह्मी और शीर वाला ऑयल लेने वाले हैं, तो विच वी हैविंग द काम डाउन इफेक्ट और नरिशमेंट इफेक्ट होगा, तो ये थोड़ा बेहतर फील करेंगे। तो हम शुरू करने वाले हैं इनका शिरोधारा। और जैसा मैंने बताया आइज़ को हम एक ये कॉटन पैड बना के इसको हल्का सा जो है वेट करके आइज़ पे रखा जाता है। तो अगेन इट हैव सूदनिंग इफेक्ट एंड प्रोटेक्टिव इफेक्ट आल्सो। तो इसमें पेशेंट क्या होता है कि काम रहता है, आइज़ क्लोज रहती है, ठीक है, आइज़ क्लोज रहेंगी, रिलैक्स रहेगा, तो दे कैन कंसंट्रेट ऑन देमसेल्व्स कि वो क्या फील कर रहे हैं। तो ये आइज़ जैसे क्लोज की जाती है। इसके बाद जैसे मैंने बताया कि हम डिफरेंट काइंड ऑफ ऑयल यूज़ करते हैं। तो ये हमने ऑयल ले लिया है। इस ऑयल का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन किया जाता है। इट शुड नॉट बी वेरी वार्म, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होता, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होता, इसके टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है। और तो जैसा मैंने आपको बताया था कि इस पेशेंट के लिए हमने जो ऑयल लिया है वो है ब्राह्मी और शीर वाला ऑयल।
तो अब इसको एक पर्टिकुलर वे में जो है फोरहेड के ऊपर ड्रॉप किया जाता है, ऐसा नहीं है कि कोई भी मूवमेंट कर सकते हैं। तो देयर आर टिपिकल वे ऑफ मूवमेंट, किस तरह से किस स्पीड से चलना है। अब आप देखेंगे कि देखिए कि ऑयल यहाँ पर गिरने, जो श्रृंगाटक मर्म जैसा डॉक्टर कुसुम ने बताया था, जहाँ शिव की तीसरी आँख होती है बोला जाता है, वहाँ तीसरे नेत्र के पास गिराया जाता है और उसके बाद एक टिपिकल मूवमेंट के फॉर्म में इसको घुमाया जाता है। तो आप देखेंगे ये टिपिकल एक मूवमेंट की जा रही है। तो एक मूवमेंट के फॉर्म में घुमाया जाता है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू डिफरेंट डिसीज़ वो हमें सोचना होता है, पेशेंट को एंग्जाइटी ज़्यादा है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, डिप्रेशन में भी कई तरह की प्रेजेंटेशन होती है। किसी को बहुत गुस्सा आता है, एंग्जाइटी, किसी को बहुत अकेले रहने का मन करता है। तो ऐसा नहीं है कि सबके लिए एक ही तरह का ऑयल है, एक ही तरह की मूवमेंट करनी है, सबके लिए अलग तरह की मूवमेंट है। किस पेशेंट के अंदर इसको हमें सेंटर फोरहेड पर ले जाके क्लॉकवाइज मूव करना पड़ता है, किस में एंटी क्लॉकवाइज मूव करना पड़ता है, वो सब देखना पड़ता है। तो इन सब पेशेंट में डिफरेंट काइंड ऑफ सर्कुलर मूवमेंट होती हैं, सबके लिए एक जैसी मूवमेंट्स नहीं होती हैं। और ऑयल्स का सिलेक्शन भी हर किसी पेशेंट के लिए जो है डिफरेंट तरीके से किया जाता है, क्योंकि इस थेरेपी में 3 चीज़ की बड़ी इंपॉर्टेंस है। सबसे पहली चीज़ कि किस पेशेंट को किस चीज़ की धारा करनी है, मीन्स ऑयल की धारा करनी है, तक्र धारा करनी है, शीर धारा करनी है, या कषाय की धारा करनी है, मेडिसिन का हर्बल्स का उबाला हुआ जो काढ़ा है उससे धारा करनी है। डेट इज द फर्स्ट स्टेप, वेरी इंपॉर्टेंट टू डिसाइड। सेकेंड स्टेप आता है, अगर अब आपको डिसाइड कर लिया आपको ऑयल से धारा करनी है, अब वो इंपॉर्टेंट स्टेप आता है किस ऑयल से धारा करनी है। डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगेन मैं बोल रहा हूँ कि देयर आर 3 वेज। आप सिर्फ हेल्थ को मेंटेन करने के लिए कर रहे हैं या किसी पर्टिकुलर डिसीज़ को टारगेट कर रहे हैं। अगर पर्टिकुलर डिसीज़ को टारगेट कर रहे हैं तो यू शुड नो कि कौन सा ऑयल यूज़ करना है, ये डेट योर डॉक्टर विल डिसाइड वेरी वेरी क्लेवरली। तीसरा मेन स्टेप आता है कि जब ऑयल भी डिसाइड हो गया तो आपको धारा कितनी देर तक करनी है, उसकी मूवमेंट्स कैसी होनी चाहिए, कितनी देर तक पेंडुलम चलाना है, पेंडुलम मूवमेंट करनी है, कब सर्कुलर मूवमेंट करनी है, सर्कुलर मूवमेंट में क्लॉकवाइज करनी है, एंटी क्लॉकवाइज करनी है, ये सब चीज़, ये भी 3 चीज़ें साथ में आएंगी। डेट विल गिव यू एग्जैक्ट बेनिफिट ऑफ शिरोधारा, जिसके लिए आप उसको करवा रहे हैं। इट इज़ नॉट जस्ट ए मेथड कि जिससे आप सिर्फ और सिर्फ रिलैक्स होना चाहते हैं, जस्ट यू विल गेट सम रिलैक्सेशन एंड रेजुविनेशन। इट इज़ टिपिकली ए ट्रीटमेंट फॉर मैनी ऑफ द डिसीज़। तो जैसा हमने बताया कि सबसे पहले हमने शिरो अभ्यंग किया, हेड मसाज किया, उसके बाद शिरोधारा किया जाता है। शिरोधारा अराउंड 40-45 मिनट्स तक किया जाता है और लास्ट में टू कंप्लीट द प्रोसेस लास्ट में किया जाता है पाद अभ्यंग, जिसको हम बोलते हैं फीट मसाज। इसके लिए भी अगेन ऑयल का सिलेक्शन किया जाता है अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द पर्सन। जैसे इनके लिए हमने धन्वंतरम ऑयल का यूज़ किया है, क्योंकि धन्वंतरम ऑयल जो होता है वह श्रेष्ठ वात शामक होता है। कहने का मतलब है इट इज़ अ पावरफुल रेजुविनेटर एंड विच वर्क्स वेरी वेल ऑन द नर्वस सिस्टम, जो नर्वस कंडक्शंस के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है, कंट्रोल द फंक्शनिंग एंड इम्प्रूव द फंक्शनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम। तो इसलिए धन्वंतरम ऑयल लास्ट में यूज़ करते हैं फॉर द फीट मसाज। पाद अभ्यंग के फायदे हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं कि पाद अभ्यंग करने से आपकी पूरी बॉडी की सर्कुलेशन इंप्रूव होती है जस्ट बाय डूइंग द फीट मसाज। पाद अभ्यंग करने से आपके शरीर के अंदर दृढ़ता मीन स्ट्रेंथ आती है, बिकॉज दिस फीट्स आर ओनली रिस्पॉन्सिबल वाई यू आर स्टैंडिंग टूडे। तो इस फीट्स के अंदर वो ताकत है, वो अगर इसकी मसल्स के अंदर स्ट्रेंथ है तो इट मेक योर बॉडी स्ट्रेंथफुल, इट मेक योर बॉडी स्टेमिना वेरी पावरफुल। तो लास्ट में हम फीट मसाज करते हैं और इट बेसिकली रेजुविनेट एंड पंप द सर्कुलेशन ऑफ योर होल बॉडी। तो उसके लिए बहुत पावरफुल है। तो इसलिए अंत में इस ट्रीटमेंट को हम एंड करते हैं फीट मसाज से, जो बहुत रिलैक्स करती है। और बेसिकली जो फीट का सोल होता है, फीट के सोल के अंदर बहुत सारे पॉइंट होते हैं जिसको हम इस मसाज के ड्यूरिंग प्रेस भी करते हैं, जिससे बहुत फ़ायदा मिलता है। तो जैसे मैंने बताया बहुत सारे पॉइंट होते हैं फीट के, इधर बहुत सारे पॉइंट होते हैं जिनको हम प्रेस करते हैं ड्यूरिंग द मसाज, तो उससे बहुत फ़ायदा मिलता है। देखो इसको ऐसे प्रेस किया जाता है, तो आप देखेंगे तो इन पॉइंट्स को प्रेस करते हैं, जो हम जानते हैं कि एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बोलते हैं, हम आयुर्वेद में मर्मा पॉइंट्स बोलते हैं, जो बेसिकली हमारी पूरी बॉडी की फंक्शनिंग कंट्रोल करते हैं। तो इस तरह से ये शिरोधारा ट्रीटमेंट 3 स्टेप में कंप्लीट होता है, शिरो अभ्यंग, देन शिरोधारा और बाद में लास्ट में फीट मसाज, विच बेसिकली वर्क
ऑन योर होल बॉडी। तो शिरोधारा बेसिकली ट्रीटमेंट है माइंड के लिए, बट इसके सभी चैनल्स पे हम काम करते हैं ताकि उसको बेस्ट एक्शन इन द ब्रेन मिल सके। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, जैसा आपने देखा शिरोधारा मसाज कितने बेहतरीन तरीके से डॉक्टर अमित ने आपको दिखाया पूरा प्रोसीजर कितने टाइम का होता है। तो फ्रेंड्स, आपको किसी तरीके का रिक्वायरमेंट है, आपको डिजीज़ है जो सर ने बताया रिलेटेड टू, तो यहाँ पे आ सकते हैं आप सर अपना एड्रेस बता दीजिए, टाइमिंग बता दीजिए क्लिनिक का। तो जैसा कि आपने देखा कि शिरोधारा ट्रीटमेंट कितने अमेजिंग बेनिफिट है इसके। इट इज़ नॉट जस्ट फॉर रिलैक्सेशन। तो हमारा जो सेंटर है उसका नाम है वृक्ष कल्प आयुर्वेदा एंड पंचकर्मा सेंटर, और ये है मालवीय नगर में E1/12 फर्स्ट फ्लोर, मेन मार्केट रोड, मालवीय नगर। और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8800209083, एंड एक दूसरा नंबर और है 8303000777। आप कभी भी यहाँ आइए। डॉक्टर कुसुम वर्मा एंड डॉक्टर अमित वर्मा इज़ हियर to give you best service, best experience of शिरोधारा, not for just relaxation, for the purpose जिसके लिए आप शिरोधारा को ढूंढ रहे हैं, एक्चुअल बेनिफिट जो आपको शिरोधारा से मिलना चाहिए उसके लिए। ये जो सेशन होता है इस टोटल 60 मिनट्स का सेशन होता है, और 60 मिनट्स इज़ अमेजिंग 60 मिनट्स फॉर योर लाइफ, डेट आई कैन गारंटी यू। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है जितना हो सके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, ताकि आपको वैल्यूबल वीडियोस और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें अपने नियर बाय डॉक्टर्स, क्लिनिक्स, ताकि आप वहाँ जाके अपनी सर्विस ले सकें और उसका बेनिफिट उठा सकें फ्रेंड्स। तो कीप सपोर्टिंग अवर चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।